डिग्रियां हासिल करने का काम किया था। उनकी डिग्रियों का वितरण का कार्यक्रम इस आर के लॉ कॉलेज के मंच से हुआ है, जिसमें माननीय विधायक सदर माननीय आशीष रसिया जी साथ हैं, जिसमें हमारे पूर्व सांसद और काव्य क्षेत्र के सांस्कृतिक क्षेत्र की हमारी धरोहर आदरणीय निडर साहब हमारे साथ हैं। इनके साथ पूरा प्रबंध तंत्र कॉलेज का यहाँ मंच पर मौजूद है। इनके मध्य उन छात्रों को जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की हैं उनको हमने बांटी हैं। मैं उन सब बच्चों को जिनको डिग्रियाँ मिली हैं उनके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। और हम यहाँ पर बीकॉम, बीएड, बीटीसी, बीएलएलबी, एलएलबी ये कोर्स चला रहे हैं। और पहली बार यूनिवर्सिटी ने यहाँ की पिछले स्टूडेंट्स की डिग्रियाँ भेजी हैं। लगभग 20-30 साल पहले स्टूडेंट यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ भेजा करती थी, बीच में रुक गई थी, ये सिस्टम उनका रुक गया था। और हमारे कॉलेज में जब से स्थापित हुआ है तब से पहली बार डिग्रियाँ आई हैं, और वो भी आई है 2015 से 2021 तक के स्टूडेंट्स की जो पास आउट हो चुके हैं। तो लगभग 500 डिग्रियाँ हैं। तो जिसमें अभी आज के प्रोग्राम में जो हमने किया है डिग्री बांटने का, जिसमें माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, यहाँ के विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी और पूर्व सांसद ओमपाल निडर जी और कई गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे। तो सबके सामने लोगों ने काफ़ी उत्साह से यहाँ पे भाग लिया इस कार्यक्रम में। लगभग 200 स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ बांटी गई हैं और बाकी भी धीरे धीरे ले जाएंगे। चीज़ है कि बेहतर शिक्षा के लिए छात्र यदि महाविद्यालय में आता है तो उसका निश्चित रूप से सर्वांगीण विकास होता है। मात्र किताबी ज्ञान से वो एक क्षेत्र में विकास करता है, महाविद्यालय में आने से वो ऑलराउंडर होता है। तो इसलिए प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय में आना चाहिए और अपनी महाविद्यालय में आकर के शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जो छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति की वो भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भारत की वह तस्वीर नज़र आती है जिस तस्वीर को देख करके हम एक प्राचीन भारत की संस्कृति को अपनाते हैं और बच्चों को संस्कारित करते हैं और उनमें संस्कार पुरोहित करने का पूरा कार्य करते हैं। देखिए, आर के कॉलेज ग्रुप जो है, आज का जो इनका कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है। 550 विद्यार्थियों को डिग्री बांटना और उन्हें 2 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बांधे रखना अपने आप में बहुत ही मर्यादा और संस्कार की बात है। यहाँ शिक्षा को शिक्षा के रूप में लिया जाता है और यहाँ का जो प्रबंधन है और यहाँ का जो शैक्षणिक पूरा समूह है तो वो अपने आप में इस बात के लिए प्रणम्य है कि उसने संस्कार बांटे हैं विद्यार्थियों को, शिक्षा तो दी है। इसलिए इस कार्यक्रम में और फिर हमारे जो मुख्य अतिथि थे और हमारे अपने विधायक वो अन्यत्र व्यस्त होने के कारण थोड़े लेट तो हुए, लेकिन जिस गरिमा के साथ उन्होंने कार्यक्रम में पदार्पण किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और जो उन्होंने संदेश दिया, मैं उसकी भी प्रशंसा करना चाहता हूँ। और पूरा जो हमारा ये प्रबंधक मंडल है, चाहे नरेश जी हैं, चाहे उमाकांत हैं, चाहे लक्ष्मीकांत बलखर हैं, संचालन मीनू अरोड़ा और मेरे अनिल लहरी, दोनों ने बहुत उत्कृष्ट को टीका किया और पत्रकारों को भी बहुत सहयोग मिला, अभिभावकों का भी सहयोग मिला और हमारे विद्यार्थियों का भी विशेष सहयोग। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो शिक्षा को शिक्षा के रूप में साधना करें। जितनी साधना और दिमाग केंद्रित रखेंगे उतना उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अगर वो दिमाग को 4 जगह लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो दिशाहीन हो जाएंगे और टक्कर हो सकती है, कहीं भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए पूरी साधना के साथ जो पढ़ना है उसे ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ समझना पड़ेगा और जब समझने का प्रयास करेंगे तो उन्हें कोई चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं लगेगी। जो लोग केवल पढ़ते हैं, केवल रटते हैं, या वो कुंजी जो होती है जो आते हैं लिखे लिखाए क्वेश्चन आंसर, उस पर जब ध्यान देते हैं तो पछताते हैं। तो समझने का, केवल पढ़ना नहीं, गुणना भी चाहिए। इसे समझने की बात मैं कह रहा हूँ, मेरा ये संदेश। सर, आपने शिक्षा को कुछ पंक्तियों में दर्शाया है, मैं जानना चाहूँगी वो पंक्तियाँ आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि विद्यार्थी केवल विद्यार्थी नहीं है। मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं जानता,
लेकिन जितना मैंने कथावाचकों के माध्यम से और जो कुछ पढ़ा है कि संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते थे भगवान योगीराज कृष्ण और वशिष्ठ के आश्रम में जाते थे भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ। तो विद्यालय और गुरु से जो ज्ञान मिलता है तो वहाँ अगर कोई ढंग से प्राप्त कर ले तो वो ईश्वर बन जाता है, आप समझिए। उसके बाद जब आक्रांताओं ने देश पर आक्रमण किया और पूरा उत्तर भारत उन्होंने गुलाम बना लिया, तो चाणक्य जैसा प्रोफेसर जिसने चंद्रगुप्त को लेकर के तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी, तो भारत फिर एक मगध महाशक्ति बन गया और आक्रांता देश छोड़कर भाग गए। तो अध्यापक अगर चाहे तो इस देश की बुराइयां नष्ट हो सकती हैं और विद्यार्थी ईमानदारी से अनुसरण करे तो भी हो सकती हैं। हमारे चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी रहे हों, चाहे राधा कृष्ण जी रहे हों या अन्य दूसरे लोग रहे हों, वो शिक्षाविद थे अपने आप में, बड़े शिक्षाविद। तो उनका अनुसरण चाहे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हों, ये सब शिक्षाविद थे। सौभाग्य से जो कल से राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू, चाहे वो किसी क्लास की अध्यापक हैं, कुछ साल तो वो भी अध्यापक रहीं। तो अध्यापक अपने आप में अगर अध्यापक है तो बहुत पूजनीय है, और अध्यापक होने के बाद समस्त सुविधाएं लेने के बाद भी अगर वो अपने पद से कहीं भी थोड़ा भी अलग हो जाता है तो राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा घातक है। लोग आ गए थे हमारे मित्र मंत्री जयवीर सिंह और हमारा विधायक अमित क्या नाम मनीष सिसोदिया और तमाम लोग, तो इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। मैं उसकी वो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कविता की जो मैंने मंच पे नहीं पढ़ी थी कि छात्र शक्ति की कर्मठता का हर इतिहास गवाही है। ये मैं नई बात नहीं कह रहा, कोई 50 साल पहले मैंने कोई खोज कर ली, शोध कर लिया। मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ और वर्तमान की बात कर रहा हूँ। छात्र शक्ति की कर्मठता का हर इतिहास गवाही है। पहले भी तो तुमने ही भारत की लाज बचाई है, पहले भी तो तुमने ही भारत की लाज बचाई है। स्वयं चूमती चरण सफलता, स्वयं चूमती चरण सफलता जब बढ़ती तरुणाई है, कोई शासन सत्ता तुमको अब तक रोक न पाई है, कोई शासन सत्ता तुमको अब तक रोक न पाई है। भारत हो अखंड, शोणित की गंगा तुम्हें बहानी होगी, पहरेदार वतन के हो तुम, माँ की लाज बचानी होगी। छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, यह आवाज़ उठानी होगी, पहरेदार वतन के हो तुम, माँ की लाज बचानी। दीक्षांत समारोह बहुत बढ़िया रहा। कॉलेज में पहली बार ये समारोह हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटी से डिग्रियां कुछ 6-7 सालों में पहली बार आई हैं कॉलेज में। लगभग 2014 से 2019-20 तक की डिग्रियां यहाँ पर बांटी गई हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज़ की डिग्रियां गई हैं, जैसे बीकॉम, डीएलएड, बीएड, लॉ के कोर्सेज़ हो गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी करा। जो यूनिवर्सिटी के टॉपर्स थे वो भी आए, उनको ट्रॉफीज़ देकर भी सम्मानित किया गया। मंत्री जी आए, मंत्री जी ने अपने हाथ से लगभग कुछ 150-200 डिग्रियां खुद बांटी हैं। कॉलेज के पास लगभग 500 डिग्री आई हैं। बच्चे अभी भी शाम के 8 बज रहे हैं बट अभी भी भीड़ ख़त्म नहीं हुई है डिग्रियां लेने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी 500 डिग्री आज बच्चों को दें और उन्होंने जो इतनी लंबी वेट करी है उनको उनका बहुत बढ़िया फल अच्छा सा मिले। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उज्जवल भविष्य में हमेशा से हम लोग उनकी साथ ही रहे हैं, प्लस उनको प्रोत्साहित किया है कि भाई आप आज जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें और तरक्की करें। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ स्टूडेंट थे पहले, अब हमारे यहाँ टीचर भी हैं और वो टीचर बनने के बाद और भी डिग्रियाँ उन्होंने हमारे यहाँ से हासिल करी हैं। तो स्टूडेंट का पूरा एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। केवल हम स्टूडेंट को पढ़ाई करा के छोड़ नहीं देते हैं, हम उसे पूरा मौका देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ एज ए स्टूडेंट आए हैं, एक कच्चे फल की तरह हैं, पके हुए फल की तरह बढ़िया से मार्केट में जाएं और अपना ज्ञान जो आपने हासिल करा है उसको और तराश के बाकी लोगों के पास अपना ज्ञान बांटें। कार्यक्रम तो बच्चों को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। शिक्षा को देखते हुए जो बच्चों ने अपना डिग्री वगैरह ली है और प्रोग्रेस भी की है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरह बच्चे अपना ना प्रोग्रेस करते रहें आगे भविष्य के लिए भी, और शिक्षा का भी अपना योगदान बढ़ाते रह रहे। तो ये कॉलेज के भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि ये और बच्चों की वजह से और उसको ऊंचा कैसे, क्योंकि फ्यूचर के लिए बच्चे शिक्षा अपना लें, अच्छी तरह लें और फ्यूचर अपना देखें और करें, अपना प्रोग्रेस वगैरह अच्छी तरह करें, अपना जो भी जिस जॉब में जाना चाहते हैं शिक्षा के बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का नाम रोशन कर रही हैं छात्राएं। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अपने
भविष्य के लिए आगे बढ़ती रहे और कॉलेज का नाम भी करती रहे। आज मैं देखा कि बच्चों ने काफ़ी अपनी डिग्रियां जैसे हासिल की हैं और मैं भी चाहती हूँ कि आगे भी बच्चे ऐसे ही करते रहें और अपने भविष्य के लिए भी अपने कॉलेज का नाम भी करते रहें और बस यही मेरी है लक्ष्य। देखिए, आरके कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट फिरोज़ाबाद जो चमेली बाग पर स्थित है और विगत कई वर्षों से ये कॉलेज अपनी की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होता चला जा रहा है और आज उसका जो इसमें जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं डिग्री के, आज उसका प्रथम दीक्षांत समारोह कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि जयवीर सिंह पर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के और नगर विधायक मनीषा सीजा जी और हमारे पूर्व सांसद ओमपाल सिंह लीडर जी यहाँ पर आए थे। उनके कर कमलों द्वारा सभी लगभग 495 छात्र छात्राओं को यहाँ पर डिग्रियाँ प्रदान की गई। जो हमारे कॉलेज में 17 टॉपर्स थे, मंत्री जी ने उनको डिग्री और ट्रॉफी देकर कॉलेज की तरफ से उनको सम्मानित किया है। ये बड़े गर्व की बात होती है जब कोई डिग्री प्राप्त करता है। और ये समारोह आरके कॉलेज का जो किया गया है वो हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट एनसी बंसल साहब, निखिल बंसल जी, श्रीमती कमलेश बंसल जी और दीपक बंसल जी के अथक प्रयासों से बहुत ही उच्च स्तर का यहाँ पर ये समारोह किया गया था। अभी मैंने देखा था 20 तारीख को अमरदीप कॉलेज में भी दीक्षांत समारोह किया गया था, एमजी कॉलेज में भी दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन ये आरके कॉलेज में जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था वो काफ़ी भव्य स्तर पर था। आरके कॉलेज ऑफ लॉ एंड आरके कॉलेज ऑफ सिस्टम एंड मैनेजमेंट। हमारे यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की समृद्धता से रेगुलर बीकॉम, बीएड, बीटीसी, बीए एलएलबी व एलएलबी तथा एमए, बीएससी, एमएससी, बीसीए, एमसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमए, बीलिब, एमलिब, जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन इत्यादि कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। छात्रों के लिए खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों की उत्तम व्यवस्था है। SC/ST छात्रों की मुफ्त शिक्षा तथा मेरिटोरियस छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स का प्रावधान है। हमारे यहाँ वाईफाई कैंपस, साइंस लैब, कंप्यूटर्स लैब, बुक्स, लाइब्रेरी इत्यादि सभी सुविधाएं छात्रों के लिए उपलब्ध है। हमारे यहाँ ब्रिलियंट तथा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है। हम बच्चों के कैरियर के लिए प्लेसमेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आरके कॉलेज में एडमिशन लेने से आप अपने कैरियर का एक बेहतर निर्माण कर सकेंगे। हमारा पता चमेली बाग, आगरा रोड, फिरोजाबाद। हमें संपर्क करें 9219404566, 9045049200। MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विशेषताएं: अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, बच्चों के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी, साफ सुथरा ग्राउंड, समय समय पर एक्टिविटीज एवं स्पोर्ट, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि मौजूद है। सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है। MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभिभावक स्कूल कैंपस में आकर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8077122181, 92585181102।